राशि वाले सभी जातकों का 2026 का साल कैसा होने वाला है। कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं है, एक फुल बॉडी स्कैन जैसा फेज होगा, जहां ग्राफ आपकी सेहत, दिमाग, रिश्ते, पैसे, करियर सबकी असली रिपोर्ट सामने रखने आया है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट काम के साथ खुद को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो तो ये साल आपको तोड़ने नहीं बल्कि कंप्लीटली रीडिजाइन करने के लिए आया हुआ है। कन्या राशि के लिए साल 2026 पैची है लेकिन पोटेंशियल हाई है। मूड स्विंग्स काफी होंगे, कंफ्यूजन भी होगी, हेल्थ में थोड़ा सा डिप भी दिखाई देता है और डिसीजन डिले करना बार बार ये आदत सी बनती जा रही है। शनि हल्का सा प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, बॉडी में स्टिफनेस या फिर ज्वाइंट पेन, बैक पेन जैसी चीजें भी अब शुरू हो रही हैं। ओवर थिंकिंग तो पूछो मत, वो तो सहेली बन गई है, साथ ही साथ घूमने लग गई है। बृहस्पति यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी बना रहे हैं और आपकी हेल्थ स्ट्रेस के बाद आपको असली सफलता भी दिला रहे हैं। ये साल उन लोगों को रिवॉर्ड जरूर करेगा जो रूटीन, डाइट, बाउंड्रीज और प्लानिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना देंगे। अब ये हो गया कि ओवरव्यू आपके साल 2026 का, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। करियर मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आता है बट प्रॉमिसिंग है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, कभी लगेगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढ सकते हो या आप खुद ही हो प्रॉब्लम के सोल्यूशन। क्रेडिट थोड़ा सा हाफ मिलेगा पर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो आपकी है वो जरूर नोटिस होगी। 5 दिसंबर तक डिफिकल्ट टास्क, डेडलाइन, ट्रिकी केसेस एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगे आप। 2 जून तक सीनियर्स आपको टेस्ट भी करेंगे और पुश भी, पर ऑर्गेनाइज्ड रहकर काम किया तो प्रेशर प्रोफाइल को बहुत ऊपर ले जाएगा। यानी कि आप समझिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो तरह तरह से प्रेशर मिल रहा है कि ये काम जल्दी करो, ये डेडलाइन पास में आ गई है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो व्यक्ति अब ऑफिस में रहा नहीं तो उसका काम भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। यहाँ पर कभी किसी को ये नहीं दिखाना है कि वो मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो बहुत ऐसे क्या होते हैं कि टेंट्रम्स वाला व्यक्ति हूं या लड़की हूं, ऐसा नहीं शो करना है। आपको बहुत स्मार्टली यहाँ पे ये शो करना है कि मेरे अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बस मुझे ज़्यादा प्रेशर मत दो, मैं जो भी काम करती हूँ या करता हूँ वो बहुत अच्छे से करता हूँ और इस चीज़ की आपकी सराहना होगी, पर जल्दी नहीं होगी, थोड़ा लेट से होगी, पर लोग नोटिस आपको कर रहे हैं। 2 जून से अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया रोल डिसाइड होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। नवंबर दिसंबर में आप देखोगे बेसिकली अगले साल की ट्रैवल, वर्कलोड और बैक एंड काम अब आपका बढ़ गया है। रिजल्ट भी आएगा, भाग दौड़ भी ज्यादा रहेगी। साल भर पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए जरूरी है पर आप रह नहीं पाओगे। निंदा करना, चुगली करना, ये सब आप ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनोगे। स्किल्स अपग्रेड करते रहिएगा वरना राहु का शॉर्ट टर्म सपोर्ट खत्म होते ही इश्यूज वापस आ जाएंगे। फाइनेंशियली साल अगर मैं देखूं तो अच्छा बन सकता है। आपके थोड़े छोटे मोटे एक्शंस आप इधर उधर अगर बदल दें या फिर अपने आप को कुछ बातें समझा लें इस वीडियो को देखने के बाद तो ये साल काफी यादगार आपके लिए बन सकता है। कंफर्ट और लग्जरी पे स्पेंड होगा पर सही प्लानिंग से यहाँ पे सेविंग्स भी की जा सकती है। 2 जून तक आप देखेंगे कि साइड हसल स्टार्ट करना, कोई सैलरी हाइक के लिए कोई रिक्वेस्ट डालना, इंसेंटिव अचानक से बोनस मिल जाना, इस तरह की चीजें जो कि आप, या फिर कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल जाना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नजर आता है। बहुत बड़ा गेन तो नहीं है पर हाँ छोटा मोटा है, आपको अच्छा लगेगा। जून से लेकर अगर हम पूरा अक्टूबर देखें तो अर्निंग और सेविंग दोनों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड यही है। तो अगर आप कोई एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते थे, इनकम इंक्रीज होगी आपकी तो आप आसानी से इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप बस कुछ पढ़ने पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई अपनी स्किल अपग्रेड करने में, अपने आप को कोई आपके करियर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन दिलाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। नवंबर दिसंबर का जो महीना है अगले साल का, ये ट्रैवल, हेल्थ, फैमिली ऑब्लिगेशंस में आपके पैसे को खर्च कराएगा और यहाँ पे कई बार आपका जो पैसा है वो सही जगह ना लगकर बर्बाद हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा अपना हाथ को टाइट कर लीजिएगा, कहीं पर भी पैसे या किसी को भी पैसे देने से, धन देने से बचेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पहले 10 महीने में आपको एग्रेसिवली यहाँ पे कमाना है, पैसे बढ़ाने हैं, उनको सेव करना है। आखिरी के 2 महीने थोड़ा चुप रहना है, शांत रहना है और कैलकुलेटेड स्पेंड ही करने हैं। विद्यार्थियों के लिए साल बहुत मेहनत वाला साल है और इवन अगर आप प्रोफेशनल कोई सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जैसे मैनेजमेंट का है, एनालिटिक्स का है, ऐसे कोर्स वगैरह भी करते हैं, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिन लोगों के मटेरियल के या टीचर्स के भरोसे आप बैठे तो वो एंड मोमेंट पे आपको काट कर जाएंगे या फिर आपके काम नहीं आएंगे। अंत में आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना डे 1 से ही हम अपनी थोड़े थोड़े हिस्से की मेहनत करते रहें। हालांकि अंत में रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो सफ़र है एग्जाम की तैयारी का
ओ माय गॉड, वो काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देगा। लेकिन अंत भला तो सब भला। जून से अक्टूबर तक का अगर हम टाइम देखें और इस टाइम पीरियड में आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हायर स्टडीज, रिसर्च या स्पेशलाइज कोई कोर्स में एग्जाम वगैरह होने वाले, अच्छा टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत का रंग अच्छे से दिखाई देगा। 31 अक्टूबर के बाद फॉरेन एजुकेशन, हॉस्टल लाइफ या दूर पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिलेगा, पर डिस्ट्रैक्शन और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जो स्टूडेंट डेली रूटीन से पढ़ाई करेंगे उनका एफर्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कन्या राशि वाले विद्यार्थियों, मौका है, चौका मारने की देरी है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। ये इस साल आपको ये बोलना है कि मुझी से होगा और किसी से नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं पहले प्रॉमिस करूंगा, फिर अपनी मेहनत से उस प्रॉमिस को सच साबित करके दिखाऊंगा। अगर आप विद्यार्थी है, इस जोश और आग के साथ 2026 में एंट्री मारिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे सेंसिटिव हेल्थ है आपकी 2026 में। बहुत जल्दी थकान आ जा रही है, सुस्ती आ जा रही है, बॉडी एक, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग से आप गुजर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कोई अस्थमा, सांस की कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रही थी तो एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। नींद आपकी काफ़ी बार सेक्रीफाइस होगी, कम नींद ले पाएंगे या नींद का पैटर्न खराब होगा। साल के शुरुआत में ही ये सब होने लग जाएगा और वहीं पे समझ जाइएगा कि ये साल के ग्रह आपको अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुके हैं और वहीं पर आपको अपनी डिसिप्लिन और अपने पौरुष से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि यार कितना भी मैं दिमाग खराब कर लूँ, मैं अपनी नींद ठीक रखूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करूंगा। अदरवाइज इस साल मैंने कहा ना, सेंसिटिव है आपकी बॉडी। आपने जहां पर कुछ बाहर का 4-5 दिन खाना शुरू किया, 5-6 दिन आपने अपनी नींद खराब करी, तुरंत आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लग जाएगी और आपकी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत